कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष जब आए और जिस तरह से उन्होंने खालिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, उससे बहुत बड़ी राहत मिली। जी, उन्होंने कहा कि कनाडा की धरती पर रह के भारत के अंदर किसी भी उग्रवाद को अब हम नहीं पनपने देंगे और ना ही कोई अलगाववादी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, किसी अलगाववादी ताकत को हम नहीं पनपने देंगे। इसके पहले जो होता रहा हो उस पे हम कुछ नहीं, मगर अब ये है कि इस सम्मेलन के बाद हमारी बात हो गई, मोदी से बाकायदे बात हुई और मैं वचन देता हूँ यहाँ से जाने के बाद मैं ऐसी कार्रवाई करूँगा कि कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ लोगों की खालिस्तानियों की हरकतों पर समुदाय व ऐसे समुदाय के कुछ लोगों को कनाडा का प्रतिनिधित्व नहीं करने देंगे और कनाडा से अब कोई भी प्रश्रय नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ से, हमारी ज़मीन से, कनाडा की ज़मीन से भारत के खिलाफ किसी भी उग्रवाद की गतिविधि का अब हम कमर तोड़ देंगे, हम उनको पनपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज़ पर। आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में जिस तरीके से कनाडा में कई सारे दृश्य देखने के लिए मिले, जिस मुद्दे को इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कनाडा के प्रधानमंत्री के सामने उठाया गया। मुख्य रूप से यह मुद्दा खालिस्तान से जुड़ा हुआ था, जिस पर जो वहाँ के प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि इन सब से ऊपर उठे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि भारत जो है वो एक महत्वपूर्ण भागीदार है कनाडा का, और इस दौरान भी काफी कुछ वो कहते नजर आए। तो इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कनाडा के प्रधानमंत्री के सामने खालिस्तान से जुड़ा मुद्दा उठाया गया, आज क्या हुआ है, कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष जब आए और जिस तरह से उन्होंने खालिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, उससे बहुत बड़ी राहत मिली। पूरे दुनिया के समाचार पत्रों में दो खबरें छप रही थी। एक खबरें छप रही थी, मतलब कनाडा के लीडिंग पेपरों में छपी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता था, भारत के ये ज़मीन में नहीं है कि वहाँ पे जाके उनकी अरेस्टिंग हो सकती है। इस तरह की खबरें भारत के कुछ छोटे उन्होंने इंटरनेशनल लेवल। दूसरी खबर ये थी कि चाइना में वो अंडर उस पे हैं, वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो जो भी हो, चाइना वाले तो इसलिए नहीं आए कि वो उनके सामने समस्या थी, सब कुछ आसियान लुट रहा था और उन्हीं की सजाई हुई बारात का दूल्हा मोदी थे। और आज जिस तरह से वो आए हैं, उन्होंने सॉरी बोला है और जिस तरह से उन्होंने बयान दिए, तो भारत की बहुत बड़ी ये उपलब्धि मिली, ये जाते समय मिली आखिरी में। तो सर ज़रा जो जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत बड़ा बयान दिया है, ज़रा उस बयान पर भी प्रकाश डालिए जो कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है। जी देखिए, जो कनाडा के प्रधानमंत्री जी आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो उग्रवाद की ओर या जो भी उपद्रव कर रहे हैं, अगर हमारे यहाँ के कोई भी नागरिक हैं तो उससे उनका वो कनाडा का प्रतिनिधित्व नहीं करते। कुछ उग्रवादी लोग हैं जो हरकत कर रहे हैं, उनके ऊपर हम कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे और भारत की बात को, भारत को जो भी अपना वो देगा, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और भारत के नियमों के अनुसार और अपने यहाँ के कानूनों के अनुसार उनको हम, अगर भारत अगर उनको डिमांड भी करेगा तो डिमांड करेंगे। दूसरी, उन्होंने कहा कि कनाडा की धरती पर रह के भारत के अंदर किसी भी उग्रवाद को अब हम नहीं पनपने देंगे और ना ही कोई अलगाववादी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, किसी अलगाववादी ताकत को हम नहीं पनपने देंगे। इसके पहले जो होता रहा हो उस पे हम कुछ नहीं, मगर अब ये है कि इस सम्मेलन के बाद हमारी बात हो गई, मोदी से बाकायदे बात हुई और मैं वचन देता हूँ यहाँ से जाने के बाद मैं ऐसी कार्रवाई करूँगा कि कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरा, उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के साथ हिंसा को रोकने के लिए, नफ़रत को पीछे ढकेलने के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे हम। उन्होंने पहली बार बोले हम अब हमेशा मौजूद रहेंगे। उन्होंने अब शब्द भी जोड़ा। कुछ लोगों की खालिस्तानियों की हरकतों पर समुदाय व ऐसे समुदाय के कुछ लोगों को कनाडा का प्रतिनिधित्व नहीं करने देंगे और कनाडा से अब कोई भी प्रश्रय नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ से, हमारी ज़मीन से, कनाडा की ज़मीन से भारत के खिलाफ किसी भी उग्रवाद की गतिविधि का अब हम कमर तोड़ देंगे, हम उनको पनपने नहीं देंगे। कानून का शासन का सम्मान व विदेशी हस्तक्षेप के बारे में भी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा
कि भारत में कोई भी विदेशी हस्तक्षेप हम नहीं टिकने देंगे, और अगर मेरे यहाँ उंगली उड़ रही मेरे देश में तो हम ऐसा मौका ही नहीं आने देंगे। हम ऐसे लोगों को वहीं पर ही कनाडा पे ही नस्त नाबूद कर देंगे, ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया। अब आपको बताना है इसके पीछे कहानी क्या है। इसके पीछे कहानी क्या है कि हुआ यह है कि 2018 में जस्टिन ट्रूडो यहाँ 7 दिन की यात्रा में आए थे अपनी बीवी बच्चों के साथ। तो आपको ताजुब की बात बताना है, उनको कोई रिसीव नहीं करने गया। उनके कई प्रोग्राम थे, प्रधानमंत्री ने बात नहीं की, राष्ट्रपति ने बात नहीं की, किसी ने नहीं बात। 7 दिन तक वो रहे। जब वो आगरा में गए तो वहाँ पर योगी चीफ मिनिस्टर भी थे, वहाँ पर इनसे मिलने नहीं गए, योगी जी भी नहीं गए। उसके बाद ये अहमदाबाद गए। अहमदाबाद में अकेले वहाँ की सड़कों में घूमे हैं। अहमदाबाद के किसी विधायक ने भी इनका वेलकम नहीं किया। जब ये 7 दिन बाद चले तो वहाँ खालिस्तान में इनके विपक्षियों ने इनके ऊपर तंग किया, तो इन्होंने गुस्सा करके शर्मा के भी कहा कि मैं भारत गया भी नहीं था। तो वहाँ पे फिल्में चली 15-15 मिनट की भारत की, तब इनको बहुत ज़्यादा वो हुआ, तब इनका कुछ महसूस हुआ। इधर क्या हुआ, इधर जिस समय इन्होंने भारत को देखा और जो ये अफ्रीका वाला हो गया, इससे इनके हौसले काफ़ी पस्त हो गए। बाइडेन जैसा आदमी जिस तरह से आके झुक गया, और अफ्रीकन संघ का अमेरिका ज़बरदस्त खिलाफ है, ब्रिटेन खिलाफ है, कनाडा खिलाफ है। उसकी वजह थी अफ्रीकन के उन 55 देशों में लगभग 34 देशों में 1980 से पहले तक ये लोग राज्य करते थे। अब राज्य कहीं नहीं है, कुछ जगह इनकी सेमी गवर्नमेंट ज़रूर है, अब कहीं नहीं। भारत ने वो समर्थन किया और 55 देशों को मान्यता दे, तो ये समझ गए कि अब जो है हमारी दाल नहीं खलेगी। और इस तरह का जो बयान आ रहा था कि कनाडा का, ये बयान अमेरिका में भी छपा। सर, एक बड़ा सवाल है कि कनाडा में जिस तरीके से खालिस्तानियों का एक्शन देखने के लिए मिलता है, हाल फिलहाल में एक बहुत आप कह सकते हैं कि बड़ा एक्शन उन्होंने जो है किया था, जिसका रिएक्शन भी मिला था उन्हें जब उन्होंने भारतीय ध्वज को नीचे जो है खींचा था, जिसके बाद एक बड़ा सा जो है भारतीय ध्वज लगाकर जो मैसेज है वो क्लियर कर दिया गया था। तो इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं, सरकार पर सवाल उठ रहे थे उस वक्त, दूतावास पर इतना बड़ा एक आप कह सकते हैं कि कुछ गुट के लोग जो कि खालिस्तानी समर्थक थे उनके द्वारा किया गया था, और अब खालिस्तान को लेकर ही कनाडा के प्रधानमंत्री का ये बयान। कैसे देखते हैं दोनों इंसिडेंट्स को? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, है क्या, जब प्रधानमंत्री बोल्ड होता है तब नहीं होता। जब मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उसी दिन वो स्वर्ण मंदिर में गए, और स्वर्ण मंदिर में जा कर के उन्होंने मत्था टेका है और चिपट गए, वहाँ के दरवाजे से चिपट गए वहाँ जा कर के। और मोदी जी में कुछ न कुछ ये आ रहा था कि उन्होंने एहसास करा दिया स्वर्ण मंदिर में कि गलती हुई है भारत से। ये उन्होंने ऐसा बोले, मैं इस गलती को नहीं होने दूंगा। दूसरा, मोदी ने क्या किया कि जो वो थे सिखों के हत्या में शामिल थे, वो सब जेल में, आज यूपी वगैरह कई राज्यों में जेल में है, भयंकर बुरी तरीके। और इसके अलावा क्या है कि वो जो वहाँ पे जो खालिस्तान का आंदोलन हुआ, तो आपको क्लियर कर दें, खालिस्तान से प्रीतम सिंह भिंडर जो यहाँ के राजदूत थे, वो राजदूत थे, वेलजी थे दिल्ली के, उनकी वाइफ अमरिंदर सिंह कौर का चुनाव संयोजक था वो भिंडर वाला, और कांग्रेस की ओर से था। भिंडर वाला को कांग्रेस ने खड़ा किया था, और पूरी इनकी बनाई हुई थी। स्वर्ण मंदिर में ज़बरदस्ती इंदिरा गांधी ने गलत निर्णय ले करके वहाँ पे आर्मी को एंट्री कराया, नहीं कराना चाहिए। वहाँ बीएसएफ या और फोर्सेस थी पैरामिलिट्री, वहाँ पे टीयर गैस छोड़ करके आतंकवादियों को बाहर निकाला है, मगर नहीं, वो शो किया जैसे हमने गोवा दिया। ये वास्तव में इनका खेल था। दूसरी बात आपको बताना, जो खालिस्तान का तथाकथित उस समय राष्ट्रपति जगजीत सिंह चौहान और बलविंदर सिंह संधू, ये इन्हीं के प्रोडक्ट थे, इंदिरा गांधी के प्रोडक्ट थे। और ये जो उभला था, इस खालिस्तान को सिर्फ अकालियों को डाउन करने के लिए इंदिरा जी ने पैदा किया था। दुर्भाग्य से मेरी बहुत अच्छी प्रधानमंत्री भी मारी गई है, बहुत दुख। मगर उससे ज़्यादा दुखद है कि हमारा देशभक्त, हमारा दाहिना हाथ, जिसने हमारे लिए शहादत दी, सिखों को लौंदा गया, मारा गया, जो उससे भी ज़्यादा निंदनीय और दुखद था। अगर इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो बहुत बुरी, मगर उन सिखों देशभक्तों की हुई, हमारा दाहिना हाथ कमजोर। वास्तव में ये समस्या थी, ये नहीं। मोदी ने उसको पैचअप कर दिया है, मोदी ने पैचअप कर दिया। और ये जो हो रहा है आतंकवाद, ये खालिस्तान वाला, ये उन्होंने भी क्लियर किया, टुंडो ने भी क्लियर किया, जस्टिन ट्रूडो ने, कि ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं और वो यही विपक्ष जो है ये उनको बैकिंग कर रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, इस खालिस्तान के उसमें
बहुत हद तक आप गवर्नमेंट का उन्होंने अभी जो एक वो आंदोलन हुआ था उसमें बैकिंग जो थी उसको बचाने पे, बाहर भेजने पे इनका हाथ था कि इनका आपकी सरकार का पंजाब में जानबूझ के विपक्ष कर रहा मोदी को परेशान करने के लिए, किसी तरह से हम मोदी को डाउन करें, मगर ऐसा नहीं हो पाएगा। जय हिंदुस्तान था और सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान की हिफाजत किसी ने की है तो सिखों ने की है। आज अगर हम यहाँ खड़े हैं, ये देश दिख रहा, तो सिखों को याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कुर्बानी इस मुल्क के लिए सिखों ने दी है। तो जैसे कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि खालिस्तानी एक्टिविटीज़ जो कि कनाडा में देखने के लिए मिल रही थी, भारत के खिलाफ देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन अब कनाडा के प्रधानमंत्री ने खुद ये कहा है कि अब समय आ चुका है कि नफरत और इस तरीके से आप कहिए कि जो जेस्चर देखने के लिए मिलता है इन सबको अब पीछे धकेलने का, और अब कानूनी कार्रवाई जो है की जाएगी और एक्शंस लिए जाएंगे। जो कुछ गुट जो कि खालिस्तान के समर्थक हैं उनके लिए ओपन आप कह सकते हैं कि चेतावनी है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिए। धन्यवाद।